आप सबको नए साल की, नए सन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का यह वर्ष 2025 गया और 2026 की आज पहली तारीख, और पहली तारीख में ही भगवान की चर्चा चिंतन के साथ आज के दिन की शुरुआत की। आज आप लोगों ने दर्शन किया वृंदावन का, बिहारी जी का। जब आप भगवान की कथा सुनते हैं और कथा सुनकर के साल की शुरुआत करते हैं, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं। उनकी कथा आप सुनेंगे तो साल भर आपकी व्यथा भगवान सुनते रहेंगे। आपका यह नया वर्ष मंगलमय हो। हमारा नया वर्ष तो चैत्र माह में प्रारंभ होता है। 2082 चल रहा है, सारी दुनिया पहुंच गई 2026 में, और हम सनातनी संवत कहां चल रहा है हमारा 2082। अब चैत्र का महीना आएगा तो 2083 स्टार्ट होगा, तो हम सनातनियों का नया वर्ष वह माना जाता है। लेकिन फिर भी सन बदला है, सब लोग खुश हैं। आज नया साल ईसाई लोग इसे मनाते हैं, लेकिन हम सनातनी कहते हैं कि आप खुश हैं तो आपकी खुशी हमारी खुशी, और आप दुखी हैं तो आपका दुख हमारा दुख। तो यदि हमारे देश में कुछ लोग इससे नया वर्ष मनाते और मानते हैं तो आपकी खुशी में हमारी भी खुशी है। लेकिन इस 2026 के आते ही ये याद रखिएगा कि हम सनातनियों का नया वर्ष चैत्र में आएगा, जिसे हम सबको धूमधाम से मनाना है। 2026 मनाइएगा, खुशियां मनाइएगा, लेकिन हम सनातनी ये याद रखें कि हमारा अपना, हम किससे चलते हैं, तारीख से कि तिथि से? किससे? तिथि से। हमारे यहाँ सारे काम तिथि से होते हैं। तो तिथि का नया साल चैत्र माह शुक्ल प्रतिपदा, नवरात्रि का पहला दिन, चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन ही हम सनातनियों का नया वर्ष माना जाता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, और जितने अच्छे से इस बदलते हुए साल को हम सब मनाते हैं, ऐसे हमें उस पर्व को भी मनाना चाहिए। तो आप सबको पुनः नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में ये वर्ष खुशियों से भरा हो, प्रेम और प्रसन्नता और भक्ति और भाव से भरा हो, यही मंगल कामना आप सबके लिए। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते छल कपट ईर्ष्या द्वेष सब चला जाएगा। आजकल आप लोगों ने अपने जीवन को क्या बनाया है, डस्टबिन। सब कुछ आपको याद है, कथा में हमने कल क्या सुनाया बस वो याद नहीं है। बाकी सास ने क्या कहा याद है, पड़ोसी ने क्या बोल दिया याद है, बुरा क्या बोला गया वो सब याद है, अच्छा क्या बोला गया कुछ भी याद नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बुराई को ग्रहण करते हैं, आप अच्छाई को ग्रहण। जबकि संत क्या कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सुपड़ा होता है सूपा, सूपे में जब माताएं साफ करती हैं अनाज, तो उसमें से सूपा क्या करता है, सुपड़ा अच्छी चीज अपने पास रखता है, जो कचरा है उसे बाहर फेंक देता है, अर्थात उड़ा देता है। आपका भी स्वभाव कैसा होना चाहिए कि आप सार सार को ग्रहण कर लें, जो अच्छी बात लगे। आप लोग क्या करते हैं, अच्छाई कहीं दिखती है देखते नहीं है, हाँ कहीं बुराई, कहीं लड़ाई हो रही होगी खड़े हो जाएंगे, लड़ाई देखने पहले जाएंगे। कुछ और हो रहा हो, किसी की निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, हाँ हाँ कान लगा के दूर से सुनेंगे। कथा में आएंगे तो सोने लग जाएंगे, मोबाइल चलाने लग जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे, पर किसी की निंदा चुगली हो रही हो पूरा ध्यान लगा के, कान लगा के सुनेंगे। इसलिए जब आप स्वयं ध्यान नहीं दोगे
तो आपका मन अशांत होता चला जाएगा, गलत होता चला जाएगा। और भगवान कहते हैं कि पूतना देखो बाहर से कितनी सुंदर बनकर आई है, पर भीतर से जहर पिलाने आई है, भरी जहर है और बड़ी टिप टॉप बन के आई है। आप भी बाहर से बड़े सुंदर हैं, पर भीतर यदि आपके मन में छल कपट भरा है तो भगवान थोड़ी देखेंगे आपको। इसलिए पूतना भगवान को उठाती है, दूध पिलाती है। भगवान पूतना का दूध पीने लग गए। अब भगवान को लगा पूतना का दूध तो पी लिया, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी, हे भोले बाबा जहर पिलाने आई है मौसी, आप जहर पियो। भगवान ने जहर पिया पूतना का, थोड़ा सा दूध था, दूध पिया। अब भगवान को लगा जब पी ही रहे हैं तो प्राण भी पी ही लें। पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा, छोड़ा ही नहीं। पूतना चिल्लाती रही, प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये पूतना कितनी भाग्यशाली है, भले राक्षसी है पर भगवान को दूध पिलाने का सौभाग्य पा रही है। आखिर भगवान ने दूध तो पी ही लिया, और दूध तो माँ का ही पिया जाता है। तो पूतना भले राक्षसी है पर व्यवहार तो माँ जैसा कर रही है, दूध पिला रही है ना, दूध तो माँ ही पिलाती है। इसलिए ये पूतना कौन है, जरा मुझे इसका परिचय दीजिए। तो सुनो, ये पूतना कौन है, इसकी बात भगवान परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कह रहे हैं। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि के द्वार पे वामन भगवान गए और 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक। तो वामन भगवान को देखकर राजा बलि की बेटी रत्नमाला, क्या नाम था, क्या नाम था, रत्नमाला बोली कि वाह, वामन भगवान को बोली वाह कितना सुंदर बालक है, ऐसा बच्चा मेरा होता तो दूध पिलाती इसे। वामन भगवान बहुत सुंदर है ना, भगवान ही तो हैं, बड़े सुंदर। छोटे बालक और बन के आए हैं वामन छोटे से, तो बोली कि वाह इतना प्यारा बेटा मेरा होता तो इसे दूध पिलाती। वामन भगवान उसके मन के, उसने बोला कुछ नहीं, केवल मन में सोचा। क्या किया मन में, कि ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान उसके मन को, सोचे हुए मन को सुन लेते हैं। सोचे भगवान के कान कितने सूक्ष्म हैं कि आप जो सोच रहे हैं वह भी भगवान सुन रहे हैं। इसलिए कहता हूं सोचा भी अच्छा करो, क्योंकि आप सोचते हो ना गलत। जैसे आप कई बार सोचते हो कि किसी का बुरा हो जाए, किसी का ये हो जाए, ये मत सोचा करो किसी के बारे में बुरा, क्योंकि आपका सोचा हुआ भगवान सुन रहे हैं और भगवान बोलेंगे क्यों, तुम ऐसा उसके लिए सोच रहे थे, हम सुन रहे थे। सोचा हुआ भी सुन लेते हैं। पूतना रत्नमाला थी, सोचा कि दूध पिलाऊं, भगवान ने मन से आशीर्वाद दे दिया, जाओ रत्नमाला तुमने मुझे दूध पिलाने का भाव रखा है, मां होना चाहती हो, जाओ अगली बार हम तुम्हारा दूध पिएंगे, तुम्हें मां का दर्जा देंगे। और जब 3 पग भूमि में, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, वामन भगवान ने राजा बलि के माथे पर तीसरा पांव रखा। रत्नमाला बोली, हे भगवान ये 52, ये छोटा बालक तो बड़ा कैसा है, छल लिया मेरे बाप को, मेरे पिता को। ऐसा बेटा छलिया मेरा होता तो मैं जहर पिला के मार देती। देखो पहले क्या भाव बना पूतना का, कि दूध पिलाती, और बाद में क्या भाव बन गया कि मैं जहर पिला के मार देती। तो भगवान बोले तथास्तु। तो दूध पिलाने का भाव बना तो थोड़ा सा दूध पिया, जहर पिलाने का भाव बना तो जहर भी पिया। एक ही समय पर 2 वरदानों को पूरा करके, और पूतना वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनी, और आज दूध जहर पिला करके पिछले जन्म के वरदान को भगवान ने परिपूर्ण कर दिया। और चूंकि मां बन गई ना ये, इसलिए उद्धार कर दिया। पूतना मौसी कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे तो रास्ते में देखे कि पूतना मौसी मरी पड़ी, विशाल लंबी चौड़ी पूतना। अब सब बोले कि भैया हम सब मर जाएंगे, इसका शरीर सड़ेगा, बदबू फैलेगी, सब बीमारी होगी, एक काम करो इसे जलाओ।
तो चिता लगाई, बहुत सारी चिताएं, एक चिता पे थोड़ी जली, हजारों चिताएं जलाई, और उसके शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट के पूतना के एक एक उंगली में एक एक चिता चली गई। इतनी बड़ी उंगली पूतना की, पांव की, अब बड़ी थी ना विशाल, पांव इतना बड़ा, अब पांव के 100 टुकड़े किए, 100 चिता बनाई। फिर हाथ, उसका सिर तो भैया कैसे जलाया राम जाने। लेकिन जब पूतना का शरीर जला तो बदबू नहीं निकली। क्या निकली? सुगंधी। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये पापनी पूतना मरी, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकली? भगवान बोले, पापनी तो थी, पर भगवान के स्पर्श से यह पवित्र हो गई, पुण्यात्मा हो गई, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने कहा, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, पूतना मारने आई, और मारने आई पूतना को भगवान इतने दयावान दयालु कि जहर पिलाने वाली पूतना को भी तार देते हैं। और गति कौन सी? जो गति यशोदा माँ कौशल्या माँ के लिए निश्चित है, वही गति भगवान पूतना को देते हैं। ऐसे दयालु जहर पिलाने वाली को तार देते हैं, तो आरती उतारने वाले को कौन सी गति देते होंगे? भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी गलती, तुम्हारा अपराध क्या है, भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारा गुण क्या है। आपने गलती क्या की, गलती नहीं देखते भगवान, क्या देखते हैं? गुण। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान क्या देखते हैं? गुण। क्या नहीं देखते? क्या नहीं देखते? अपराध।